चलिए ठीक है। तो आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन डिस्कस हुआ था। हाँ ठीक है। चलिए हस्त से हो जाए। चलिए तो हम लोग पहले से डिस्कस कर लिए कि 5 पार्ट्स ऑफ नेम होता है, प्रेफिक्स होता है, साइक्लो होता है, रूट होता है, सैचुरेशन होता है और फंक्शनल ग्रुप होता है। फिर हम लोग नेम भी पार्ट भी पहचाने थे, फिर हम लोग रूट्स को डिस्कस किए थे। तो ये सब तो हो गया था। टाइप्स ऑफ कार्बन डिस्कस हुआ था। टाइप्स ऑफ कार्बन हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी डिस्कस किए थे। टाइप्स ऑफ कार्बन डिस्कस हो गया था। कर गया है हैंग फिर से। चलिए कोई बात नहीं। फिर एल्काइल ग्रुप डिस्कस हुआ था। हम लोग एल्काइल ग्रुप डिस्कस किए थे बेटा, इथेन, इथीन, इथाइल, ये सब हो गया था ना डिस्कस। यस सर। ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन मुझे लगता है कि खत्म मैंने करा दिया था। यस सर। चलिए ठीक है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन ओवर हो गया था। आज करेंगे बेटा नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। टॉपिक लिखिए नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। टॉपिक लिखना है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। तो देखो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन में डिफर क्या करेगा। हम लोग को तो पता है नाम के बेटा 5 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं नाम के बेटा? 5 पार्ट्स होते हैं। ये थोड़ा आज परेशान करेगा। नाम के 5 पार्ट्स होते हैं बेटा। उसमें से एक पार्ट क्या होता है जल्दी से बताइए तो। किस पार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर? सैचुरेशन। बहुत बढ़िया, ये आप समझ गए तो मतलब समझ में आ गया करना क्या है। हम लोग का एक पार्ट होता है बेटा सैचुरेशन। उसमें से एक पार्ट है सैचुरेशन वाला पार्ट। तो इसमें सिर्फ सैचुरेशन को चेंज कर देंगे तो अपना एल्कीन बन जाएगा। सैचुरेशन क्या था अपना? एन था, इन था और आइन था। ये सारे अपने सैचुरेशन थे। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1 लिखिए। डबल बॉन्ड्स इज इंडिकेटेड बाय इन एंड ट्रिपल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय आइन। इतना लंबा नहीं लिखना है। डबल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय इन एंड ट्रिपल बॉन्ड बाय आइन। ये होगा रूल नंबर 1। डबल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय इन एंड ट्रिपल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय आइन। बस इतना आपसे ध्यान देना है।
अगर आप समझ गए तो फिर बात आगे बन गया। क्लियर है इसमें किसी को डाउट? नेक्स्ट, तो यहां पर आपको इस चीज के लिए इन यूज करना है, इसके लिए आपको इन यूज करना है, और इसके लिए आपको आइन यूज करना है। यू हैव टू यूज आइन। चलिए, रूल नंबर 2 ध्यान से सीखिएगा। रूल नंबर 2, उसके बाद वो बनाएंगे वो सब। रूल नंबर 2 पहले लिखिए। क्या लिखा हुआ? द पेरेंट चेन इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन that contains maximum number of carbon carbon multiple bond। रूल नंबर 2 लिखिए बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ये, सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है। लिखेंगे, the parent chain will have the parent chain will have maximum number of कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम लोग बनाने भी वाले हैं। ये दोनों एग्जाम्पल आपको बनाने हैं, पहले समझ लीजिए। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पेरेंट चेन की बेटा, तो इसका नंबरिंग चलो कर देते हैं, यहाँ से करते बताएंगे क्यों किए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हुआ। एक और नंबरिंग है बेटा, एक और नंबरिंग ये है 4 5 6 7 एंड 8। देखो यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए, 3 4 5 6 7 8 दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक गड़बड़ है, 1 2 3 नहीं, ठीक है बेटा। 1 मिनट बेटा, मैं इसको सारा इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद फिर से ड्रॉ करूंगा। मतलब नंबरिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, समझिए बात को। नंबरिंग अपने पास कैसे हो सकता था? नंबरिंग के लिए बेटा या तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, ध्यान से समझिएगा, ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ध्यान से समझिए, 9 आ गए। तो मतलब पेरेंट चेन तो अपना ये वाला बन गया, ये वाला अपना पेरेंट चेन बन गया। ये वाला अपना पेरेंट चेन नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि उसमें बेटा नंबर ऑफ एटम्स कम, ये सब नंबर ऑफ कार्बन कम है या लॉन्गेस्ट चेन कम है। सेकंड, अब ध्यान दीजिए, नंबरिंग में यहां से 1 स्टार्ट कर सकता हूं या वहां से 1 स्टार्ट कर सकता हूं। मुझे 1 बेटा यहां से स्टार्ट करना चाहिए। क्या है बेटा, कौन सा रूल लगाया, जल्दी से बोलिए तो। अरे जल्दी से बोलिए, कौन सा रूल लगाया है? The parent chain has multiple carbon-carbon bonds. नहीं बेटा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस? सबसे पहले डिफरेंस कहाँ आया? ठीक है, सबसे पहले या डबल बॉन्ड कहाँ आया? यहां से बेटा अगर स्टार्ट करते, इधर से अगर स्टार्ट करते तो सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आता, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड आया, तो ये वाला अपना पेरेंट चेन हो जाएगा। अब देखो, पेरेंट चेन है बेटा, 3 डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड 1, डबल बॉन्ड 2 और डबल बॉन्ड 3। और यहां पर एक ये अपना बेटा सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट, दिस विल बी कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट, ये अपना सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। बनाइए अब इसको।
बना लिए बेटा पहला वाला? बन गया बेटा? Yes, sir. चलिए सेकंड वाले में बेटा पेरेंट चेन में आपको ध्यान से समझेंगे बात को, यहाँ पे अच्छे से क्लियर होगा। देखो अगर ये वाला अगर आप चेन लेंगे ना बेटा, ये वाला चेन, तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 कार्बन चेन होगा। कितना चेन होगा? 9 का कार्बन का चेन होगा, 9 चेन होगा। क्लियर है ये? फिर भी ये अपना पेरेंट चेन नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने पास एक और पेरेंट दिख रहा है, अपने पास एक और पेरेंट दिख रहा है, भले ही ये छोटा है। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है। दिस हैज 8 कार्बन, बट स्टिल दिस विल बी द पेरेंट चेन। कोई बताएगा क्यों बेटा? क्योंकि रूल क्या है? द रूल इज longest chain of carbon that contains maximum number of multiple bond। तो व्हाट रूल, कौन सा रूल यूज करना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। तो पेरेंट चेन यहाँ पे अपना बन गया। यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। मीन्स लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल है, बट डबल बॉन्ड को छोड़कर नहीं हो सकता है। डबल बॉन्ड को आपको लेना ही पड़ेगा। वी नीड टू इंक्लूड डबल बॉन्ड इन दी पेरेंट चेन। यू कैन नॉट इग्नोर डबल बॉन्ड इन दी पेरेंट चेन। क्लियर है? आगे बढ़े बेटा। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है। मैं चाहता हूं कि आप पहला वाला मॉलिक्यूल ड्रॉ करेंगे। पहला वाला मॉलिक्यूल ड्रॉ कीजिए, दूसरा नहीं करना है, पहला वाला ड्रॉ कीजिए। जिसका हो जाएगा पहला वाला ड्रॉ, वो फिर दूसरा वाला ड्रॉ करेंगे। गैप छोड़ दीजिएगा, ठीक है? थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के बाद दूसरा वाला ड्रॉ कीजिएगा। चलिए हो गया। पहला वाला ड्रॉ हुआ बेटा? Yes, sir. चलिए पेरेंट चेन यहां समझेंगे। पेरेंट चेन का रूल बेटा लॉन्गेस्ट नहीं है, समझो बेटा। लॉन्गेस्ट क्या है? एल्कीन के लिए लॉन्गेस्ट था। एल्कीन के लिए, एल्काइन के लिए अपना वो वाला चेन पेरेंट होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होंगे। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं, मल्टीपल बॉन्ड, मतलब आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो अपना जो ये वाला अगर चेन देखा जाए, तो ये वाला चेन जो था इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन है, बट अपना जो पेरेंट चेन होगा बेटा ये वाला होगा, ये वाला होगा। यहां से यहां है, उसके बाद बेटा काउंट करना होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। चलिए ध्यान से समझेंगे। किधर जाना चाहिए, लेफ्ट या राइट? बताएंगे बेटा। Left. Left. इधर अगर चले गए तो हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन इधर है अपने पास। 10 कार्बन, 3 10 कार्बन के साथ क्या है बेटा? 3 डबल बॉन्ड। अब देखिए इधर अगर आते तो 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 कार्बन और क्या है बेटा 2 डबल बॉन्ड एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो सबसे पहला रूल है मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड है बेटा डबल और ट्रिपल बेटा दोनों इंक्लूड होंगे। तो इधर बेटा आपके पास 3 मल्टीपल बॉन्ड है, इधर भी मल्टीपल बॉन्ड 3 है बट कार्बन चेन 10 है। इधर 3 मल्टीपल बॉन्ड और 11 कार्बन चेन। तो कौन हो गया पेरेंट चेन बेटा आपका ब्लू वाला या ग्रीन वाला? ब्लू वाला। ब्लू वाला। ध्यान रखिएगा। अब आप बोलेंगे सर कि डबल बॉन्ड तो सीनियर है ट्रिपल बॉन्ड से। बेटा ध्यान रखिएगा डबल बॉन्ड सीनियर है ट्रिपल बॉन्ड से, बिल्कुल सही है। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड में सीनियर की बात की जाएगी तो ट्रिपल है, सॉरी डबल है। बट इस तरीके से समझिए कि ये ऐसा सीनियर नहीं है कि एकदम बड़ा भाई है, नहीं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों जुड़वा भाई है, ट्विंस है वो। ट्विंस में भी एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, 1 मिनट का बड़ा होता है, कोई 2 मिनट का बड़ा होता है, तो वैसा वाला बड़ा है डबल बॉन्ड। ट्विन है ये। डबल और ट्रिपल बेटा दोनों इक्वल है, ऑलमोस्ट 99% केसेस में इक्वल हो जाते हैं। कहीं कहीं उनको सीनियर बोलना पड़ता है। पर अगर डबल और ट्रिपल बेटा यहां पर इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ 3 है, डिसाइडिंग फैक्टर 11 कार्बन आ जाए और यहाँ 10 कार्बन आ जाए तो इसके फेवर में चले जाना है, ये वाला फेवरेबल होगा। ठीक है चलो, तो नंबरिंग हम लोग कर सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बेटा अभी नाम नहीं करेंगे, अभी नंबरिंग कीजिए बेटा। जो मैं सिखा रहा हूं ना, नोमेनक्लेचर बड़ा आसान है अगर रूल खाली समझ में आ जाए तो। एक बार रूल सारे समझ में आ जाएगा, नोमेनक्लेचर का प्रैक्टिस बहुत इजी है। चलिए हो गया बेटा ये मॉलिक्यूल, पेरेंट चेन पहचान लिए। सेकंड वाला मॉलिक्यूल देखो। सेकंड वाला मॉलिक्यूल में बेटा पेरेंट चेन आपका कौन सा होगा? देखो ये वाला पेरेंट चेन का पार्ट होगा ही होगा। क्यों? यहां 2 ट्रिपल बॉन्ड आ गए, इसको तो रखना ही रखना है। फिर यहां देखना है कि इधर गए तो एक डबल बॉन्ड, ये एक डबल बॉन्ड, ऊपर भी गए तो एक ही डबल बॉन्ड है। हम लोग का रूल क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाए, बगल राइट हैंड जाए देंगे, दोनों तरफ राइट एक एक डबल बॉन्ड है। तो अब क्या डिसाइड करेगा बेटा? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। नहीं नहीं नहीं, लॉन्गर चेन ना बेटा। यस सर। देखो रूल नंबर पहला जो रूल डिसाइड करेगा वो कौन से चेन में मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा है। व्हेन मल्टीपल बॉन्ड्स विल बी इक्वल देन लॉन्गर चेन। जैसे यहाँ पे किए ना बेटा, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड 3, यहाँ पे भी मल्टीपल बॉन्ड 3। जब 2 चेन में मल्टीपल बॉन्ड 3 हो जाएंगे तो उसके बाद बेटा हम लोग को लॉन्गर चेन डिसाइड करता है। तो देखो यहाँ पर बेटा ये दोनों तो इंक्लूड होगा क्योंकि 2-2 पार्ट आ गए। अब इधर गए तो कितना चेन आ रहा है देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर गए तो 11 कार्बन, इधर गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलिए बेटा 11 कार्बन आ गए, आ गया। दोनों तरफ 11 है कि मेरी काउंटिंग में गड़बड़ी है? देखिए तो बोलिए 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 बोलिए। सर 11 ही है। 11 11 है, ही। मतलब दोनों में से कोई भी चूज हो सकता है पेरेंट चेन, आया ना? अभी रूल नंबर 2 रूल के हिसाब से। तो अब डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, समझो बात को। मैं चाहूं तो दोनों में से कोई पेरेंट चेन बना सकता हूं। ये वाला पेरेंट चेन भी 11 कार्बन का है, दिस इज 11 कार्बन, और इधर वाला भी अपना 11 कार्बन का पेरेंट चेन हो गया। ये भी अपना 11 कार्बन का पेरेंट चेन है। अब कैसे डिसाइड करें?
तो तरीका बताइए, सोचिए क्या तरीका हो सकता है। पोजीशन। बहुत बढ़िया, आप पोजीशन से डिसाइड कर सकते हैं। जब कुछ नहीं होगा तो अगला रूल में बेटा पोजीशन आएगा। अब देखो, अगर मैं ब्लू वाले का नंबरिंग करूंगा तो यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3, यहां से 3, यहां से 4। आप बोलेंगे सर नंबरिंग तो यहां से भी कर सकते थे, 1 2 3। बिल्कुल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, सही कर रहे थे नंबरिंग वो भी। पर प्रॉब्लम बेटा ये है कि जब नंबरिंग हम लोग को करना है तो ध्यान रखिएगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जुड़वा भाई है, जुड़वा में डबल बड़ा है। तो अगर नंबरिंग यहां से करेंगे बेटा तो 1 आया और 2 आया, सेकंड पे कौन आया बेटा, यहां पर डबल बॉन्ड, और यहां पर सेकंड में कौन आया बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। किधर से नंबरिंग करना चाहिए बेटा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 2। सेकंड ऑप्शन अपने पास ये था कि मैं नंबरिंग यहां से करूं, 1 2 3, या फिर यहां से करूं 1 2 3। तो देखो यहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड जो है ना थर्ड पे आया, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बेटा सेकंड पे आया। तो आपको बेटा ये वाला नंबरिंग फॉलो करना होगा। कार्बन चेन इक्वल हो गया, अब ऊपर वाला नंबरिंग फॉलो होगा। क्लियर है बेटा, इसमें किसी को डाउट? तो अपना ये वाला नंबरिंग फॉलो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और यहां पर क्या करेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर है सबको? हुआ तो ये क्लियर? चलिए नेक्स्ट। चलिए, ये बेटा सिंपल लग रहा है बट अच्छा क्वेश्चन है, बनाएंगे इसको। दोनों चेन बनाइए, एक ही बार बना लीजिए दोनों चेन, और नंबरिंग खुद से स्टार्ट कर लीजिए पहले। देखो इसमें तो पेरेंट चेन तो जो है एक ही सिंगल चेन है, नंबरिंग सोचिए किधर से होगा, पहले वाले का और दूसरे वाले का। नंबरिंग अगर सही कर लिए बेटा तो फिर आपको एल्कीन का नोमेनक्लेचर समझ में आ गया। अगर इसका नंबरिंग आप लोग सही कर पाएंगे तो एल्कीन का नोमेनक्लेचर हो गया, फिर कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। हुआ बेटा नंबरिंग? चलिए देखते हैं। देखो यहां पर देखते हैं, यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1, ये बड़ा परेशान करने वाला है, 1 2 3 3, क्या हो, 4 5 एंड 6। अगर इस तरीके से करते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6। बेटा
उधर कौन सा नंबरिंग सही है ये सोचिए, रेड वाला या ग्रीन वाला। ग्रीन। ग्रीन। ठीक है, और इधर बेटा? सर इधर भी ग्रीन। ग्रीन। देखो बहुत ग्रीन सही सर। बेटा, देखो बेटा बहुत बढ़िया। जिनको जिनको बेटा दोनों में करेक्ट आंसर ग्रीन आएगा। अब आप बोलेंगे कैसे? देखो बेटा, यहां पर इस साइड में ग्रीन बेटा डबल बॉन्ड को जो है ना लोअर मिला था, डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है ग्रीन के अकॉर्डिंग। यहां डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिए कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, बिकॉज डबल एंड ट्रिपल दोनों बेटा सेकंड पे आ रहे थे। यहां ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पे आया था और इधर डबल बॉन्ड भी सेकंड पे आया। ये क्या हो गया? हाँ ठीक है। तो देखो बेटा, जब फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहां आ रहा है? सेकंड पे आ रहा है। तो जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इक्वल पोजीशन पे आ जाएंगे तो आप डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दीजिएगा। इस तरफ से डबल ट्रिपल बॉन्ड बेटा सेकंड पे आया था, ट्रिपल बॉन्ड किधर आया था? सेकंड पे आया था। और इधर से बेटा डबल बॉन्ड सेकंड पे आया था। तो हम लोग जब दोनों इक्वल हो जाए ट्रिपल और डबल, तो डबल को प्रेफर करिए। बट यहां पर क्या हुआ? ट्रिपल जो है फर्स्ट में आ गया, फर्स्ट में आ गया, और डबल जो है इधर से सेकंड में आया। तो इस बार बेटा ट्रिपल चूज होगा। क्यों? दोनों जुड़वा भाई है। जब तक दोनों इक्वल रहेंगे तब तक डबल बड़ा है, बट जैसे ही दोनों अनइक्वल हो जाएंगे कि ट्रिपल पहले चला आया डबल से, तो अब ट्रिपल बड़ा हो जाएगा। होपफुली क्लियर है बेटा, ये सबको समझ में आया तो? हाँ या ना? यस सर। यस चलिए सर। ठीक है, तो लिखेंगे रूल नंबर 3, लिख लीजिए। रूल नंबर 3 क्या लिखना है? इतना नहीं लिखना है, ये सब नहीं लिखेंगे हम लोग। लिखिए डबल एंड ट्रिपल आर ट्विन ब्रदर, यही लिखिए। ठीक है, इतना रूल नहीं लिखना है, आपको याद रखना है डबल एंड ट्रिपल आर ट्विन ब्रदर, डबल एंड ट्रिपल आर ट्विन ब्रदर, वेयर डबल इज few minutes elder than triple bond। बस इतना है, where double is few minutes elder than triple bond। हो गया तो? चलिए नेक्स्ट। चलिए बेटा, इसका करेंगे तो आप लोग खुद से बशीर जी, वो जो माइक है वो वाला लेवियर माइक, लेवियर बोलते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम लगाते हैं।
चलिए, यहाँ पे नंबरिंग वंबरिंग कर लिए होंगे, सब कुछ समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, इसमें कुछ खास था नहीं। देख लेते हैं, कुछ खास है तो बता देंगे। देखो इधर, हाँ नहीं इसमें भी कुछ खास है, यहाँ देखेंगे बेटा, इस तरफ ध्यान से देखेंगे। एक पेरेंट चेन ये होगा, दूसरा पेरेंट चेन ये होगा। आप जरा सोच के बताएंगे, रूल क्या था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। ग्रीन वाले के पास 2 डबल बॉन्ड है और रेड वाले के पास 1 डबल और 1 ट्रिपल है, तो उसके अकॉर्डिंग दोनों के पास 2 मल्टीपल बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल ट्रिपल दोनों एक ही हुआ। तो अगर नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड की बात करेंगे तो ग्रीन और रेड बराबर है, टाई हो गया ग्रीन के और रेड के बीच में। अब टाई ब्रेकर के लिए किसको बुलाना पड़ेगा? तो फिर आएगा लॉन्गेस्ट चेन। अब आएगा बेटा लॉन्गेस्ट चेन। अब देखो लॉन्गर चेन में कौन जीत जाएगा? कौन जीता बेटा लॉन्गर चेन में? रेड। रेड वाला। तो रेड वाला पेरेंट चेन हो जाएगा। समझ में आया? किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, रेड वाला पेरेंट चेन कैसे हुआ। पहले मल्टीपल बॉन्ड चूज करना है। ग्रीन के पास भी 2 मल्टीपल बॉन्ड है, रेड के पास भी 2 मल्टीपल बॉन्ड है, बट रेड के पास लॉन्गर चेन है, इसीलिए रेड वाला जीत गया। अब देखो, अब इसके पास देखिए, यहां पर भी 2 आपके चेन पॉसिबल है, एक चेन ये, एक चेन ये। रेड के पास भी 2 मल्टीपल बॉन्ड, ग्रीन के पास भी 2 मल्टीपल बॉन्ड। रेड का लेंथ और ग्रीन का लेंथ बराबर है। रेड का लेंथ ग्रीन का लेंथ इक्वल है। अब कौन जीता, रेड जीता या ग्रीन जीता बेटा? रेड। अब बेटा इसमें किसी को डाउट है बेटा? ये वाला पेरेंट चेन होगा बेटा, दिस वन विल बी पेरेंट चेन। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। ये ना, किसी को डाउट है बेटा पूछ लीजिए बेटा, ये वाला क्लियर कर देंगे। समझ में आ गया सबको? सर क्या? तो पहले कंपाउंड में तो डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, तो वो ग्रीन वाला क्यों नहीं होगा? हाँ बेटा वही चीज बता रहा हूं, समझे बात को। सबसे पहला रूल है, देखिए बेटा ऑर्डर में डिसाइड होगा। सबसे पहले आपको देखना है मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा कौन से है। सबसे पहले क्या देखिएगा बोलिए तो? ये बड़ा परेशान कर रहा है। सबसे पहले आप देखिएगा मल्टीपल बॉन्ड। तो इस केस में मल्टीपल बॉन्ड दोनों में इक्वल है बेटा। यस। ठीक है, फिर देखिएगा क्या बेटा, लॉन्गर कार्बन। फिर क्या देखिएगा, लॉन्गर कार्बन चेन। तो अब देखो यहां पर क्या आ गया, ये वाला कितना कार्बन चेन था, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 था। ये वाला बेटा आपका 1 2 3, ये वाला 8 था। तो बेटा ये वाला जीत गया, लाल जीत गया। समझ में आया? जब यहां तक डिसाइड नहीं होगा तो आपको देखना है लोअर नंबरिंग, लोअर नंबर, लोअर नंबर। बट देखो यहां पर तो बेटा दूसरे वाले में डिसाइड हो गया ना। यहां पर क्या हुआ है, यहां पर अगर रेड वाले का नंबर ऑफ चेन देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन। और इसके पास भी क्या है बेटा, 7 कार्बन। ठीक है। और अच्छा एक चीज मिस कर गया, लॉन्गर कार्बन चेन, अगर लॉन्गर कार्बन चेन में डिसाइड नहीं होता है
उसके बाद बेटा बीच में एक चीज आएगा, इनके बीच में एक चीज आएगा, दैट इज डबल बॉन्ड। समझ में आया? किस किस तरीके से डिसाइड होगा? सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, फिर आएगा लॉन्गर कार्बन चेन, वहां पर भी डिसाइड नहीं होगा, तब डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दीजिएगा। तो यहां पर देखो डिसाइड नहीं हुआ, 7 कार्बन, तो अब क्या रूल बनाएंगे बेटा हम लोग? अब डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे देंगे। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? चलिए हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हम लोग को देखो बेटा, इसे पेरेंट चेन डिसाइड करना ज्यादा डिफिकल्ट है, एक बार ये चेन वगैरह डिसाइड होने लगे ना तो हो जाता है। देखिए रूल कहता है इफ 2 or more चेन हैव इक्वल नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल या ट्रिपल। तो मान लेते हैं किसी में 2 डबल बॉन्ड है और किसी में 1 डबल और 1 ट्रिपल है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब ये चीज समझा रहा हूं बेटा, किसी के पास 3 डबल बॉन्ड है, दिस इज इक्वल टू 2 डबल एंड 1 ट्रिपल। समझ में आया? मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल ट्रिपल दोनों होता है। तो जब वैसा हो जाए तो चॉइस गोज विथ चेन विथ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर लॉन्गर चेन। अब लॉन्गर चेन में फैसला नहीं होगा तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बीइंग इक्वल, चेन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, तो फिर डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है। किसी को डाउट तो नहीं रह गया? चलिए ये वाला बेटा सिंपली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? नंबरिंग बेटा यहां से करेंगे। क्यों करेंगे अब तक क्लियर होना चाहिए, डबल बॉन्ड पहले आ जाएगा। जल्दी जल्दी कीजिए, तो अब पूरा नाम लिखेंगे इसका। हो गया? चलिए बेटा इधर से आना चाहिए, क्योंकि इधर से करें क्योंकि डबल बॉन्ड पहले आ गया। नाम सोचिए, आगे समझते हैं। सबसे पहले रूट क्या है? रूट है ऑक्ट। फिर सैचुरेशन क्या है? सैचुरेशन है बेटा 3 इन। फिर सब्स्टिट्यूएंट क्या है? सब्स्टिट्यूएंट मतलब बेटा प्रेफिक्स। ये जो ब्रांच होता ना बेटा, इसी का नाम होता है सब्स्टिट्यूएंट। दिस विल बी कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। दिस विल बी कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट बेटा अपना कुछ नहीं है, 7 मिथाइल है, ठीक है? फंक्शनल ग्रुप यहां पर है नहीं, तो नाम हो जाएगा बेटा 7 मिथाइल। नहीं हाइफन नहीं आएगा, ठीक है? कुछ नहीं आएगा, सीधा आएगा ऑक्ट स्मॉल के साथ 3 इन। ये हो जाएगा बेटा अपना 7 मिथाइल ऑक्ट 3 इन। किसी को डाउट तो पूछ लीजिए बेटा। हो गया? तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी कीजिए थोड़ा बेटा।
एक मिनट ठीक करते रहे। हाँ, बेटा हर बार ध्यान रखिए मैं डबल बॉन्ड को पहले या लोअर नंबरिंग दे रहा हूं। डबल बॉन्ड को लोअर नंबरिंग देना है, सॉरी, डबल बॉन्ड को लोअर नंबरिंग देना है। वी हैव टू गिव लोअर नंबरिंग टू डबल बॉन्ड। चलिए यहां पर बेटा नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3। चलिए तो यहाँ नंबरिंग सोचिए तो आप लोग कैसे कीजिएगा। चलिए मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, आपको बताना है कौन सा सही है। 1 2। चलिए पहले वाले का नाम होपफुली बेटा आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ऐसा ना हो कि बस देख रहे हो बना ना रहे हो बेटा, फिर उसको कोई फायदा नहीं है बेटा उसका। इसका नाम हो जाएगा 6 फ्लोरो हेप्ट 3 इन। यहां पर जो कोई बताएगा सेकंड वाले में कौन सा नंबरिंग सही है, रेड वाला या ग्रीन वाला, और कौन सा सही है और क्यों सही है। सर रेड। रेड वाला सही है। रेड वाला सर। अच्छा बताइए रेड वाला क्यों सही है बेटा। उसका मिथाइल ग्रुप ज्यादा सामने है। उसका मिथाइल ग्रुप ज्यादा सामने है। ग्रीन वाले का नहीं, रेड वाले का ना, आप लोग रेड वाले का बता रहे हैं। देखो एक्चुअल में बेटा रेड सही है बट रीजन सही आप लोग नहीं बता पाए। अच्छा नहीं रेड सही है कि ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, सही 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 है, रीजन भी सही बता रहे हैं, मैं जो चाह रहा था उसमें हुआ नहीं। खैर देखिए बेटा सेकंड पे डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड सेकंड पे है, डबल बॉन्ड 4 पे है और डबल बॉन्ड 6 पे है। ग्रीन से भी स्टार्ट करेंगे तो सेकंड पे है, 4 पे है और 6 पे है। तो डबल बॉन्ड से बेटा कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ा बेटा मिथाइल से। रेड में मिथाइल पहले आ गया तो इसका नाम देखो क्या होगा, 8 है ना बेटा तो ऑक्ट होगा, और नाम होगा 2,4,6। ध्यान से समझिएगा, ट्राइइन, ट्राइइन। और इसके पहले होगा 3 मिथाइल 5 इथाइल, तो 5 इथाइल, 3 मिथाइल, 5 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्ट 2,4,6 ट्राइइन। किसी को कोई परेशानी तो पूछ लीजिए। कोई परेशानी किसी को। चलिए नहीं, इसका नोमेनक्लेचर करेंगे।
बेटा यहाँ पर पेरेंट चेन यहाँ से स्टार्ट होगा, आप चाहकर भी इसको कभी पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बना सकते, ठीक है। तो बेटा अगर आप देखेंगे तो ये ऑक्ट है और क्या है 1,5 है, 1,5 डाइईन है। कुछ लोग सोच रहे होंगे 1 भी है, 1 भी होगा, 5 भी होगा, और कुछ लोग 3 को भी बना रहे होंगे। बेटा 3 जो है ना पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है, ये डबल बॉन्ड इधर चला गया है, इसको नहीं बोल सकते डबल बॉन्ड का पार्ट। देखो पेरेंट चेन में बेटा डबल बॉन्ड ना हमेशा कॉन्जिक्यूटिव नंबर आता है, 1 के बाद 2, ये अपना डबल बॉन्ड मेन चेन का पार्ट है। क्यों? क्योंकि दोनों कार्बन मेन चेन के अंदर है। एक कार्बन चेन के अंदर हो जाएगा तो वो डबल बॉन्ड अंदर नहीं आ गया, इसका ये वाला मेन चेन का पार्ट है, बट दूसरा वाला तो मेन चेन का पार्ट नहीं है, मतलब वो डबल बॉन्ड मेन चेन में नहीं है, पेरेंट चेन में नहीं है। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये बेटा बेसिकली अब सब्स्टिट्यूएंट होगा, दिस विल बी कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। व्हाट आर सब्स्टिट्यूएंट? अरे जो पेरेंट चेन नहीं है वो सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट का सिंपल सा मतलब होता है जो पेरेंट चेन नहीं है। अब सब्स्टिट्यूएंट कहाँ आता है? सब्स्टिट्यूएंट हमेशा प्रेफिक्स में आएगा, सब्स्टिट्यूएंट हमेशा प्रेफिक्स में आएगा। ये सब्स्टिट्यूएंट को जल्दी से बताएंगे है क्या, इसका नाम क्या होता है ये ऐसा सब्स्टिट्यूएंट का, जल्दी से बेटा। व्हाट आर दीज सब्स्टिट्यूएंट कॉल्ड? बोलिए बेटा, व्हाट आर दीज सब्स्टिट्यूएंट कॉल्ड? बोलिए बालक। अरे कराए तो थे, हाँ सही बोले, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सही बेटा, इसका नाम है मिथिलीन। तो ये हो जाएगा। और मिथिलीन नहीं बोले थे बेटा, 2 ऑप्शन दिए थे, क्या क्या दिए थे बताइए तो? मिथिलीन था, बट मिथिलीन के साथ एक और ऑप्शन लिखाए थे, मिथाइलिडीन है ये, हाँ बहुत सही, मिथिलिडीन। ये होता है बेटा ऑप्शन। अच्छा हाइफन नहीं रहेगा, ठीक है, मिथाइलिडीन ऑक्ट 1,5 डाइन, 3 मिथाइलिडीन ऑक्ट 1,5 डाइन। सर हेप्ट होगा ना? हेप्ट होगा तो हेप्ट कर दीजिए, हाँ हेप्ट होगा, हेप्ट होगा। चलिए यहाँ पर तो सिंपल है, 1 2 3 ये वाला आएगा, मेरे हिसाब से ये आ रहा है। सब कुछ वही है, ये वाला क्या है बेटा, इसके बारे में आपको सोचना है। इसके बारे में अगर आपने बता दिया तो आपका काम हो गया। इसका नाम होगा हेप्ट 1,5 डाइईन, ये आएगा इसका नाम। तो नाम तो दोनों का एक ही है, 1,5 डाइईन, सिर्फ पेरेंट ये सब्स्टिट्यूएंट बदल गया। ये सब्स्टिट्यूएंट के बारे में आपको बताना है। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट के बारे में आपने बता दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। क्या है ये सब्स्टिट्यूएंट, जरा सोच के बताएंगे। ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूएंट है। तो जब कॉम्प्लिकेटेड सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं समझिए। ये इस तरीके का सब्स्टिट्यूएंट है, यही सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, जरा ध्यान से देखिए तो। यही सब्स्टिट्यूएंट है या नहीं है?
यही है। चलिए, यस सर। इसका नाम क्या है नॉर्मली? अगर यहाँ पे H हो जाए, मान लेते यहाँ पर तो H नहीं है इस बार, यहाँ पर तो ये झूल रहा है ना, यहाँ से तो ये झूल रहा है, ये झूल रहा है यहाँ से। मान लेते ये झूलता नहीं, यहाँ पर H होता, तो इसका नाम क्या होता बेटा? इथीन। इथेन। इथीन। तो इथीन से आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटा दिया ना, ये इथीन था ना बेटा, यस सर। अब हो गया इथिनाइल। लीजिए, बन गया इथिनाइल। ई गायब होगा, क्यों गायब होगा? गायब करना पड़ेगा बेटा। Y और E देखिएगा, याद रखिएगा, मतलब E के बाद Y नहीं आना चाहिए, ठीक है। एक तो हम लोग जानते कंजुगेटिव वॉवेल नहीं आएगा, कंजुगेटिव वॉवेल नहीं आता है, कंजुगेटिव वॉवेल। अरे यार, ये थोड़ा सा हाथ स्लो होता है, फिर गड़बड़ कर देता है। कंजुगेटिव वॉवेल नहीं आता है। दूसरा, ई के बाद वाई नहीं आता है, ई गायब होगा, तो इसका नाम होगा इथीनाइल। इथीनाइल, ठीक है। क्लियर है सबको? चलिए, टॉपिक लिखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। ना व्हाट आर एल्काइल हैलाइड? बड़ा सिंपल सा होता है, हैलोजन ग्रुप अटैच होगा। एल्काइल हैलाइड इसका मतलब होता है हैलोजन। हैलोजन, हैलोजन में कौन कौन आता है बेटा? हैलोजन में इतने लोग आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन को हम लोग फ्लोरो बोलेंगे, ब्रोमीन को, क्लोरीन को क्लोरो बोलेंगे, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयो। बेटा हमेशा याद रखिएगा, कुछ लोग बेटा प्रेफिक्स में आते थे। याद है कौन कौन लोग प्रेफिक्स में आते थे हमेशा हमेशा हमेशा? एक था बेटा कौन? हैलोजन। दूसरा कौन था, याद कीजिए? एल्कोक्साइड्स। अब बहुत बढ़िया, एल्कोक्साइड। और कौन था बेटा? नाइट्रो। नाइट्रो। और एक था ना शायद, हैलोजन, एल्कोक्साइड, नाइट्रो, एक और था बेटा कुछ, अजाइड। अजाइड। बहुत बढ़िया, 4 लोग थे। ये चारों हमेशा बेटा प्रेफिक्स में आते, तो हैलोजन है हमेशा प्रेफिक्स में आएगा। फ्लोरीन का प्रेफिक्स फ्लूरो होगा, क्लोरीन का क्लोरो होगा, ब्रोमीन का ब्रोमो होगा, आयोडीन का आयोडो होगा। होपफुली इतना आप लोग को मालूम होगा। चलिए, वही है, द हैलोजन इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एल्केन चेन। ठीक है, समझिए बात को। हम लोग क्या पढ़े थे कि डबल और ट्रिपल जुड़वा भाई है। ये लोग सब कोई बेटा जुड़वा भाई है, मतलब सब ऑल 4 आर इक्वली इक्वल। कोई सीनियर नहीं है, कोई जूनियर नहीं है। सीनियर जूनियर कैसे डिसाइड होगा? अल्फाबेट से डिसाइड होगा। तो लिख लेंगे, पहला पॉइंट लिखिए, हैलोजन आर ऑलवेज इन प्रेफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट भी लिख सकते हैं, प्रेफिक्स भी लिख सकते हैं। दी हैलोजन आर ऑलवेज प्रेफिक्स, हमेशा प्रेफिक्स रहेंगे वो। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, ऑल हैलोजेंस आर इक्वल। ऑल हैलोजेंस आर इक्वल, या 10 लिख लीजिए, ऑल हैलोजेंस आर इक्वल। नेक्स्ट, अब आपस में इनमें सीनियर जूनियर कभी कभी डिसाइड करना पड़ेगा ना। मान लो टाई हो जाता है 2 हैलोजन के बीच में, तब कैसे डिसाइड होगा? फॉर एग्जांपल डबल और ट्रिपल में टाई हुआ था तो बोले थे डबल सीनियर मान लेंगे, कुछ मिनट का सीनियर डबल माना जाएगा। हैलोजन में बेटा सब बराबर है
अल्फाबेट के हिसाब से कुछ सीनियर होंगे, मतलब सबसे बड़ा सीनियर हो जाएगा ब्रोमीन, फिर हो जाएगा क्लोरीन, फिर हो जाएगा आपका फ्लोरीन और लास्ट में आएगा आयोडीन। पहले इक्वल है जब सब कुछ इक्वल मानेंगे, पर जब बिल्कुल भी टाई ब्रेक नहीं होगा तो अल्फाबेट के हिसाब से इनका टाई ब्रेक करेंगे। ठीक है, ऐसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे बात को, बहुत अच्छे से समझना है। इसका नोमेनक्लेचर हम लोग इस तरीके से करते थे, 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल पेंटेन, बेटा ये पी स्मॉल होगा, ठीक है, बड़ा नहीं होगा। दिस विल बी पेंटेन। ये हो जाएगा बेटा 2 ब्रोमो पेंटेन। समझ में आया? तो जैसे इसका नोमेनक्लेचर हुआ था ऐसे ही इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। जल्दी से एक एग्जांपल बना के लिख लीजिए, खाली ब्रोमीन वाला ड्रॉ करके जल्दी से नाम लिख लीजिए। आप लोग को आता होगा फिर भी कर रहे हैं। चलिए आप पॉइंट लिखेंगे बेटा, अल्काइल एंड हैलोजन आर ऑफ इक्वल रैंक। अल्काइल ग्रुप एंड हैलोजन आर ऑफ इक्वल रैंक, या ऐसे भी लिख सकते बेटा, ऑल substituent are से हो क्या गया है, आर इक्वल। ऑल सब्स्टिट्यूएंट आर इक्वल का मतलब बेटा अल्कोक्सी इक्वल टू हैलोजन इज इक्वल टू नाइट्रो। अच्छा नाइट्रोजन नहीं होगा, नाइट्रो होगा, इक्वल टू अजाइड। चारों बराबर है बेटा, बट अब चारों में बेटा जब बराबर तो हो गए, बट अगर टाई ब्रेक करना होगा तो कैसे ब्रेक करेंगे बेटा, जल्दी से बताएंगे। अल्फाबेट। बहुत बढ़िया, अल्फाबेटिकल सीनियर, अल्फाबेटिकल सीनियर, ये लिख लीजिए। बराबर है बट अल्फाबेटिकली सीनियर माने जाएंगे। चलिए फॉर एग्जांपल यहां पर जैसे देखिए, दोनों मॉलिक्यूल गलती से नहीं, दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग है। पहला मॉलिक्यूल का अगर नंबरिंग करना है बेटा तो एक नंबरिंग मेरा यहां से स्टार्ट होता 1 2 3 4 5, दूसरा नंबरिंग इधर से कर सकते थे 1 2 3 4 5। अब देखो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस दोनों बराबर आया, इधर से गए तो सेकंड पे मिथाइल, उधर से आए तो सेकंड पे ब्रोमाइड। तो पहला प्रीफिक्स कब है, सेकंड पे है। तो इस बार बेटा ये रेड वाला सही माना जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन का बी पहले है और इसका एम बाद में है। बट यहां पर ये वाला नंबरिंग होगा, क्यों? क्योंकि इस बार बेटा ब्रोमीन सीनियर नहीं माना जाएगा या पहले नहीं आएगा, क्योंकि ब्रोमीन थर्ड पे आ रहा है। ब्रोमीन कहां आया बेटा, थर्ड पे आया।
तो जब तक इक्वल ना हो, जब इक्वल हो जाता है टाई ब्रेक करने के लिए अल्फाबेट यूज करेंगे, अदरवाइज बेटा ऑल आर इक्वल। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। कोई डाउट किसी को? ये हो गया। हुआ बेटा? अरे हाँ या ना, आजकल कोई Yes, कुछ sir. बोलता नहीं है बेटा। चले यहाँ पे समझ में आया बेटा सबको? यहाँ पे 3 पोजीशन पे ब्रोमीन था, 1 2 3 4 5 6, और इसमें बेटा 1 2 पोजीशन पे मिथाइल आ गया। इस बार बेटा मिथाइल सीनियर हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, और 2 3 4 5 6 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल क्या बेटा? हेक्सेन। किसी को हेक्सेन। डाउट? हेक्सेन आएगा, ठीक है। चलिए, होपफुली क्लियर हो रहा सबको। चलिए, यहां पर फिर से वही बात है बेटा, देखो मैं सारा कुछ क्लियर करने के लिए इतने एग्जाम्पल करा रहा हूं। 1 2 3 4 5 6, और इधर से आएगा 1 2 3 4 5 6। कौन सा सही है, रेड या ग्रीन? जल्दी से बोलेंगे। Red. बहुत बढ़िया, रेड, क्योंकि क्लोरीन पहले आ गया, 2 पे आ गया, उधर से ब्रोमीन 3 पे आ रहा था। इधर देखेंगे, कौन सही है बेटा? ग्रीन। Green. ग्रीन वाला सही है, ठीक है। जल्दी से इसको नोमेनक्लेचर कर लीजिए। नोमेनक्लेचर अभी वही नंबरिंग पहचानिए, नोमेनक्लेचर तो सिंपल है बेटा। 5 पार्ट होते हैं। देखो गड़बड़ी कहाँ होती है, पेरेंट चेंज सिलेक्ट करने में, नंबरिंग इधर से उधर करने में, गड़बड़ी यही होती है। अगर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि सीनियर कौन है, जूनियर कब है, कौन है, कौन कब सीनियर होगा, कौन कब जूनियर होगा। अभी देखे ना, ब्रोमीन और क्लोरीन बराबर है, बट जब कुछ ना हो, हर समय टाई रहे, तो ब्रोमीन क्लोरीन से सीनियर हो जाएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकली सीनियर है। चले प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस कभी। चले नेक्स्ट करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर टॉपिक था बेटा, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ईथर पहचानने के लिए बेटा सबसे बड़ा पॉइंट है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन होंगे। ये ईथर का सबसे बड़ा पहचान है। दिस इज द बिगेस्ट या लार्जेस्ट या यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईथर। ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन होंगे, समझो बात को। ईथर में फंक्शनल ग्रुप नहीं है। देखो हम लोगों ने ईथर नाम का फंक्शनल ग्रुप किया था, नहीं किया था? किया था बेटा, देखो तो फंक्शनल ग्रुप का लिस्ट लिखा है, तो उसमें ईथर था। उसमें ईथर नाम का फंक्शनल ग्रुप मैंने बताया ही नहीं आप लोग को। ईथर नाम का फंक्शनल ग्रुप मैंने बताया ही नहीं है आपको। ईथर बेटा हमेशा सब्स्टिट्यूएंट है, लिख लेंगे, ईथर हमेशा सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या बताए थे, फिर से बोलिए तो। जो पेरेंट चेन में नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया। आज जो पेरेंट चेन में नहीं हो, प्रेफिक्स में आएगा, तो ईथर सब्स्टिट्यूएंट माना जाता, प्रेफिक्स है। ईथर इज एक्चुअली में एल्कोक्सी। ईथर का ही एल्कोक्सी बोलते हैं। कैसे? ऑक्सीजन आया ना, तो एल्कोक्सी है ये, एल्केन का ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एल्कोक्सी। ईथर का ही नाम है एल्कोक्सी। ईथर का क्या नाम है? एल्कोक्सी। ध्यान से समझेंगे।
ईथर का नाम होता है बेटा, लिखेंगे ईथर नेम इज एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी, ईथर का नाम क्या है? एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन, ईथर का सिंपल सा नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। ध्यान से समझेंगे। ये वाला मॉलिक्यूल एक बनाते हैं, इसको बनाइए। ऑक्सीजन का लोन पेयर जरूरी नहीं है, मैंने इसलिए बनाया है आप, ताकि आप लोग को याद रहे कि ये पानी है। पानी में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, लेफ्ट में हाइड्रोजन होता है, राइट में हाइड्रोजन होता है। यहाँ लेफ्ट में कार्बन है और राइट में कार्बन है। हो गया? चलिए, इसको अगर सिंपली बनाना है तो आप लोग इस तरीके से बनाएंगे। CH3 देख लीजिए, ये तो मैंने ऐसे बना रखा है। OCH3, यही है ना बेटा? वही चीज है। यस सर। आपसे पूछेगा क्या है ये, आप बोलेंगे ईथर है। आप, पर इसमें पेरेंट क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है? आप बोलेंगे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो जब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है तो वो कंपाउंड क्या बनता है? वो एल्केन कहलाता है। जब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो उसका नाम होता है एल्केन। तो बेटा इसका नाम है, ये वाला आपका सब्स्टिट्यूएंट है। दिस इज सब्स्टिट्यूएंट and this is your parent chain. This is your parent. This is your parent chain. ये पेरेंट चेन है। अब सोचो सब्स्टिट्यूएंट क्या है? सब्स्टिट्यूएंट ऑक्सीजन है और एक कार्बन है। तो एक कार्बन है तो मिथाइल और एक ऑक्सीजन है तो मिथॉक्सी। इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी और इस टोटल का नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मिथॉक्सी इथेन। टोटल का नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। आप बोलेंगे सर नंबर देना जरूरी है, बिल्कुल देना जरूरी था, बट इथेन में बेटा मतलब नहीं है। लेफ्ट में भी 1 ही होगा, राइट में भी 1 ही होगा। ठीक है, नंबरिंग हम लोग बेटा प्रोपेन से स्टार्ट करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। इथेन में नंबरिंग देने का कोई लॉजिक नहीं है। चलिए यहां देखेंगे, इसको आप लोग ऐसे ड्रॉ कीजिएगा। यही है बेटा। चलिए सब्स्टिट्यूएंट अपने को सोचना है बेटा। यहां पे सब्स्टिट्यूएंट इधर वाला भी आप बना सकते हैं, उधर वाला भी आप बना सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। ये अपना इथेन का ऑक्सीजन हो गया, 2 कार्बन है तो इथेन, ऑक्सीजन है तो इथॉक्सी। तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। नेक्स्ट, होपफुली अब आप लोग इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जल्दी से बनाएंगे और खुद से नाम कीजिएगा, फिर मैं नाम बता दूंगा। बना बेटा दूसरे वाले का नाम?
दूसरे वाले का नाम हुआ बेटा? यस सर। क्या नाम आया, जल्दी से बताएंगे? मिथॉक्सी पेंटेन। गलत। पेंटेन बेटा 5 कार्बन है, तो नंबर बताना होगा ना बेटा। 3-methoxypentane। हाँ बिल्कुल सही। बेटा नंबर कहाँ नहीं बताएंगे, इथेन तक नहीं बताएंगे बेटा, प्रोपेन से बताना होगा। तो इसका नाम हो गया 3-मिथॉक्सी पेंटेन, 3-मिथॉक्सी पेंटेन। किसी को डाउट है तो बेटा अभी पूछ लीजिए बेटा, अभी खत्म कर देंगे सारा डाउट। चलिए जल्दी से इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। बेटा जो छोटा वाला होता है ना वो सब्स्टिट्यूएंट बनता है, इसको सब्स्टिट्यूएंट नहीं बना दीजिएगा। इसको सब्स्टिट्यूएंट बना देंगे तो गलत हो जाएगा। कैसे क्लियर हुआ था? हाँ सब्स्टिट्यूएंट ये है बेटा छोटा वाला, तो फिर से सब्स्टिट्यूएंट अपना मिथॉक्सी है। इसका नंबरिंग होगा 1 2 3 4। बेटा जैसे मिथाइल विथाइल का क्लोरीन ब्रोमीन का करते हैं ना वैसे ही, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है ना ये, तो वैसा ही होगा। तो यहाँ पे नंबरिंग जरूरी है, नंबरिंग बताना होगा। हो गया 1-मिथॉक्सी ब्यूटेन। इसका नाम क्या है जल्दी से बताएंगे? इथॉक्सी। बहुत सही, इसका नाम है इथॉक्सी। इसका नाम है इथॉक्सी। बन गया बेटा? हो गया तो यस सर। चलिए ये दोनों लास्ट है, ये दोनों खत्म कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे अगला टॉपिक पे। क्या होगा इसका नाम? पेंटॉक्सी। पेंटॉक्सी। कैसे बेटा? प्रोपॉक्सी। 3 है ना बेटा, तो प्रोपॉक्सी। दिस विल बी कॉल्ड प्रोपॉक्सी।
3 प्रोपॉक्सी हेक्सेन, 3 प्रोपॉक्सी हेक्सेन। हो गया सबका? यस सर। चलिए आगे बढ़िए। एक ये वाला, बस ये वाला बना लीजिए। ये नहीं, ये बनाना जल्दी से बना लीजिए, मतलब पर ये वाला डिस्कस करेंगे। हो गया बेटा? चलिए, इसका नाम है मिथॉक्सी, ठीक है। इसका नाम है ब्रोमो। ध्यान से, दोनों बेटा जुड़वा है, ब्रोमो और मिथॉक्सी दोनों जुड़वा है, पहले ही क्लियर कर दिए थे। सारे प्रेफिक्स जुड़वा होते हैं, मतलब ब्रोमो इससे जुड़वा है मिथॉक्सी से, जो भी सब्स्टिट्यूएंट आएगा सब आपस में जुड़वा है। अब नंबरिंग में बेटा यहाँ 1 2 हो गया, यहां से भी 1 2 हो गया, तो कौन सा नंबरिंग सही है? ब्रोमो जब वाला। दोनों तरफ से बराबर हो जाए तो कैसे डिसाइड होगा बेटा? ब्रोमो अल्फाबेट से डिसाइड होगा। अल्फाबेट। बहुत बढ़िया, तो हो गया। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2 ब्रोमो, 5 मिथॉक्सी, 5 मिथॉक्सी हेक्सेन, ठीक है, हेक्सेन, 5 मिथॉक्सी हेक्सेन। क्लियर है बेटा सबको? चलिए ठीक है, अभी तो अगला भी आप लोग का क्लास है ना। चलिए बेटा, यहां पर देखिए, ये अपना पेरेंट चेन है, ठीक है, ये अपना सब्स्टिट्यूएंट है। बताएंगे सब्स्टिट्यूएंट क्या है? पेरेंट चेन मालूम है तो सब्स्टिट्यूएंट तो पता ही है आपको। सॉरी, सब्स्टिट्यूएंट बता कर लीजिएगा तो पेरेंट चेन तो पता ही है। पेरेंट चेन में करना ही क्या है, बताइए बेटा, क्या है सब्स्टिट्यूएंट वहां पे? ये क्या है? टेट्राब्यूटॉक्सी। परफेक्ट बेटा, दिस इज टी ब्यूटॉक्सी, मतलब टर्ड ब्यूटॉक्सी। इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटॉक्सी। बेटा याद कीजिए, इसका नाम हम लोग क्या बताए थे? इसका नाम क्या था, जरा सोचिए तो। इसका नाम क्या था? अगर कोई इस तरीके से हैंग कर रहा था तो इसको नाम क्या दिए थे? टर्ड ब्यूटाइल। बस, तो टर्ड ब्यूटाइल मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल, तो इसका नाम हो गया टर्ड ब्यूटॉक्सी। चलिए बना लीजिए इसको।
हो गया सबका बेटा? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में बेटा नोमेनक्लेचर खत्म हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नोमेनक्लेचर खत्म कर लेंगे। बेटा नोमेनक्लेचर ऐसा हुआ है ना, नॉर्मली हम लोग क्या करते थे बेटा, नोमेनक्लेचर ना कितना 4 ही क्लास लगा है ना? हाँ ठीक है, तब सही लगा। नोमेनक्लेचर बेटा नॉर्मली हम लोग करते क्या थे, 11th में एक बार करते थे, फिर 12th में एक बार करते थे नॉर्मली। इस बार हम लोग क्या किए, नोमेनक्लेचर सारा डिटेल एक ही बार में खत्म कर लिए। 12th में हम लोग को नोमेनक्लेचर नहीं करना होगा। जो भी नोमेनक्लेचर हम लोग अब तक किए हैं ये बेटा 12th तक के लिए खत्म, और इससे ज्यादा नोमेनक्लेचर बेटा किसी एग्जाम में नहीं आना है। जो जो रूल्स हम लोग देखे हैं ना, मोस्टली वैसे रूल्स आते भी नहीं एग्जाम हॉल में। ठीक है बेटा, ठीक है, किसी को कोई डाउट?